केला होता आणि 2:22 मिनिटं झालेली आहेत आणि पहिला बॉल पडलाय 2:22 सुरुवात होते 15 मिनिटाचा अवधी आहे 3 षटकाला आणि पहिल्याच बॉल वरती आली आहे तो डॉट बॉल कॅचची संधी उपलब्ध झाली होती फर्स्ट सेकंड थर्ड मध्ये कॅच सुटला गेलाय बॉलर तयार होतात गणेश ओहो वळवण्याचा प्रयत्न थोडासा उंचच गेलाय बॉल पुन्हा एकदा कॅच सुटल्या हाताचा पसारा केला होता पसारा करताना तो देखील कॅच सुटला गेलाय कॅच महत्वाची होती अगदी सहज कॅच होता मी म्हणेन अगदी आकाशामध्ये लोण्याचा गोळा पण तो पडल्यानंतर मातीला धरती मातीला तो बहाल केला जातोय एक सिंगल आली आहे दुसऱ्या बॉल वरती सुरुवात होतीये आता रनांच्या संग्रामाला सिंगल येते अक्षय सचिन गणेश यांना आपण पाहतोय 2 बॉल अति सुरेख टाकले गेलेत क्षेत्र क्षणामध्ये आपण पाहतोय बदल केला तो कारण का P1चा षटक पॉवर प्लेचा षटक त्यासाठी पॉवरफुल बॉलिंग करावी लागते परंतु तर राईट हँड आणि लेफ्ट हँड बॅटर म्हटलं की एक लीडिंग फलंदाज असतो डावखोरा फलंदाज म्हटलं एक डोक्याचा ताप असतो त्याच्याकडे एक ॲडव्हान्टेज ताकद असते आणि त्याचा उपयोग आता कसा करणार हे देखील पाहिलं जाईल क्षेत्र क्षणामध्ये बदल केला गेलाय कारण का डावखोऱ्या आतारचा फलंदाज हे नेहमीच घातक असतात नेहमीच आक्रमक असतात आक्रमक रूप धारण करतात परंतु यावेळेस कशा पद्धतीनं संयम के आक्रमण गणेश तयार होत आहेत आक्रमण करण्याचा प्रयत्न परंतु लाईन टप्पा दिशा सर्व काही संपन्न होत आहेत आलाय तो डॉट बॉल खरं तर डावखोऱ्या हाताच्या फलंदाजी ही कमजोरी आहे कारण का जास्त तो घुसत नसतो जास्तीत जास्त ऑन साईडला बॉल टर्न करण्याचा प्रयत्न करत असतो परंतु इथे कोणतीही मुवमेंट नाहीये आलाय तो डॉट बॉल सुरेख गोलंदाजी फुल टॉस बॉल माफी नाहीये बॉल चालला इथे सीमारेषेच्या लगत परंतु फिल्डर आहे तिथे तयार आणि मिळतील त्यासह 2 धावा फटक्यामध्ये तेवढी ताकद नव्हती फटक्यामध्ये विश्वास नव्हता तेवढा परंतु सी कॉर्नर मध्ये क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहेत तिथे प्रोटेक्शन ठेवलंय खरं तर डावखोऱ्या हाताच्या फलंदाजाला टीमची टोटल आतापर्यंत पहिलं षटक मार्गत असताना धावा झाला आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 3 4 बॉलचा खेळ समाप्त झालाय 3 धावा स्कोरगार्ड वरती त्यावेळेस देखील सुरेख फटका आलाय लॉंग ऑफ डोक्याच्या बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल बल दन 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 करा टन टना टन टना टन चौकार थोडा आता गोलंदाज देखील प्रेशर असणार आहे कारण का चौकार आलाय टीमची टोटल झाली आता 7 धावा शेवटचा बॉल असणार आहे शेवटच्या बॉल वरती किती क्रमांकाचा आकडा असणार आहे कारण का पॉवर प्लेचा ओव्हर आहे पॉवरफुल बॅटिंग करावं लागेल पुन्हा एकदा बॉलला उचललाय 2 क्षेत्रच्या पाट्या आहेत बॉल जाईल वन बॉल पुन्हा एकदा फफा गोइंग फॉर रन्स गॅरंटी परंतु 3 बॉल वरती 10 धावा त्याने जमवल्यात आणि इथून पुढे आता धावा जमतील धावा होतील बॉलिंग ट्रॅक वरती आलेत ते अक्षय बॉलिंग ट्रॅक वरती थोडंसं स्पीडअप ठेवा कारण का 5 मिनिटांमध्ये खरं तर एक षटक संपलंय आणि 5-5 मिनिटाचा खरं तर प्रत्येक ओव्हर मध्ये अवधी आहे आणि 15 मिनिटांमध्ये ही 3 षटक हे कंप्लीट केले पाहिजेत हा देखील स्पर्धेचा नियम आहे बॉलिंग ट्रॅक वरती अक्षय आलाय स्ट्राइक एंडला अक्षय आता खरं तर आपण पाहतोय स्ट्राइक एंडला अक्षय बॉलर अक्षय ना दिल कुमार ना अमिताभ बच्चन आता कोण होईल अक्षय हे देखील पाहिलं जाईल पहिलाच बॉल चांगली बॅटिंग झाली आहे 2 बॉल वरती 11 धावा सुरेख फटका आलाय सरळ बॅटने केलाय
लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ मध्ये आलाय आणि कॅच पकडलाय. फलंदाज झालाय पाप. चैतन्य हा सुंदर कॅच पकडलाय आणि फलंदाज बाद झालाय तो अक्षय. खरं तर ना दिलकुमार ना अमिताभ बच्चन, हम सीधे साधे हे अक्षय. आणि पहिल्याच बॉल वरती खरं तर त्याने कॅच घेतलाय चेतनने, परंतु अक्षय विकेट मिळाली ती अक्षयला. लॉंग ऑफ मध्ये होते, चांगले रनअप घेतली, प्रत्येक बॉल वरती नजर ठेवली, कंप्लीट कॅच केली. नवीन बॅटर मैदानामध्ये दाबे मोहन टीमला सफलता मिळते. पहिल्या षटकामध्ये खरं तर दोन्ही फलंदाज क्रीजवरती उभे होते, परंतु पहिल्याच बॉल वरती तशी दुसऱ्या षटकाची सुरुवात होती. ओव्हर पिच बॉल होता, उडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु एलिव्हेशन कमी होतं आणि तिथून मात्र अक्षय बाद झालाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, एक हार्ड हिटर फलंदाज बॅटर तुषार बॅटिंग साठी आलेत. तुषार जांभळे खरं तर आज आमच्या दिवसभर समालोचन क्षेत्रामध्ये कक्षामध्ये जोडले गेले आहेत. बॉल कदाचित खराब आहे, गती खूप होती या बॉलच्या पाठीमागे, परंतु लाईन टप्पा दिशा ही खराब आहेत. अतिरिक्त रन्स त्याच्यावरती एक पळून काढल्याच्या 2 धाबा आणि 2 धाब्याच्या मैत्री टीमची टोटल आतापर्यंत 13 धाबा स्कोर कार्ड वरती. दुसरा षटक मार्गात असताना गोलंदाज अक्षय थोडीशी गपलत होतीये. डायरेक्ट बॉल खरं तर मलिंगा स्टाईलने टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे काहीतरी अगळं वेगळं देखील पाहायला मिळतंय. टीमची टोटल आतापर्यंत स्कोर कार्ड मध्ये झाल्यात त्या 13 धाबा जमावं लागतील या मॅच मध्ये. फाईट करायची आहे तर 55-60 धाबा बनवाव्या लागतील. खरं तर आता दुपारचा सत्र चालू झालाय, हवेचा वेग देखील आपण पाहिला, हवेने देखील बॉल बाहेर जात आहेत, परंतु इथे वाईट आलाय आणि स्ट्राईक एंडला आता एक लेफ्ट हँड बॅटर सचिन, ज्याच्या बॅटमध्ये आतापर्यंत या इनिंग्स मध्ये 2 चौकार आले आहेत. फील्ड मध्ये सजावट केली आहे, बॉलर तयार होत आहेत. ओ बॉल चालय त्या सीमारेषेच्या पलीकडे, आलाय तो इथे बम बम कमबॅक हेड सॅक्स. डावकरी आताचा फलंदाज अगदी पायावरती बॉल टाकला होता. डीप स्क्वेअर लेग खरं तर क्षेत्र निवडलं गेलंय आणि त्याच्यानंतर दमदार षटकार टोकलाय आणि षटकारच्या सहाय्यानं षटकारचं योगदान टीमची टोटल आतापर्यंत 19 धाबा स्कोर कार्ड वरती आहे. अफलातून बॅटिंग करतो या मॅच मध्ये. आणखीन एक आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला, एक सिंगल मिळते. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न घेणार का, थोडेसे दूरवर आहे क्षेत्ररक्षक, थोडीशी गपलत झाली आहे आणि सिंगल मध्ये डबल ला कन्व्हर्ट केलंय आणि अशा 2 धाबा इथे कंप्लीट केल्या गेल्या. चांगली बॅटिंग, चांगली सोच, चांगलं नियंत्रण ठेवलंय. कधी घातक होत आहेत, कधी आक्रमक होत आहेत, कधी संयम ठेवला जातो. या सर्व काही गोष्टी इथे संपन्न होत आहेत. सी फॉर क्रिकेट, टी फॉर टॅलेंट, एक फॉर अटॅक आणि हाच अटॅक तुम्हाला खरं तर पाहायला मिळतोय. सचिनच्या बॅटमधनं अप्रतिम बॅटिंग आतापर्यंत या मॅच मध्ये केलंय. बॉलर तयार होतात अक्षय. ओहो क्रॉस द बॅटिंग, चांगला थर्ड बॅटला क्षेत्ररक्षक होत आहे. इथे काय थोडीशी गपलत झाली होती, डायरेक्ट हिट करायचा होता, ईश्वरच्या हातात बॉल द्यायचा होता, परंतु असं काही घडलं नाहीये. चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता, असं वाटलं की पाठीमागे बॉल जातोय की काय, परंतु चपलाईनं क्षेत्ररक्षक आला, बॉलची डायरेक्ट फेकी केली. नक्कीच कदाचित हा विकेट कोसळला असता, परंतु आलाय तो डॉट बॉल. हीच तर खरं गंमत जम्मत रमत तुम्हाला इथे पाहायला मिळते. चांगला खेळ देखील, गोलंदाज देखील कमी नाहीये. पहिल्या बॉलवरती विकेट घेतले, चौकार षटकार आले जरूर या ओव्हरमध्ये देखील, परंतु तो देखील चांगल्या पद्धतीने काम करतोय, चांगल्या पद्धतीने कमबॅक करतोय. या वेळेस ना मॅच लँड मध्ये क्षेत्ररक्षक थोडे दूर आहेत, परंतु बॉल थांबलाय, थकलाय, तोपर्यंत पुन्हा एकदा गप्पा झाली आहे आणि इथून मात्र एकच धाव मिळते. गुड फिल्डिंग देखील इथे पाहायला मिळते. असं वाटतं की जणू काही युवराज सिंग आला की काय, मोहम्मद कैफ आलाय की काय, सुरेश रैना आला की काय, जाडेजा आलाय की काय, या सर्व काही गोष्टी संपन्न होत आहेत. चांगली फिल्डिंग होती आहे. आता 2 फलंदाज खरं तर एकमेकांना मंत्र देत असताना, एकमेकांना सांगत असताना, हो या खेळाला आम्हाला पुढे घेऊन जायचं आहे, त्याच उद्देशाने ते बॅटिंग करतात. टीमची टोटल आतापर्यंत स्कोर आपण पाहतोय 22 धाबा लगवल्या गेल्या, सजवल्या गेल्यात. बॉलर अक्षय आता बॉल घुमवतोय की काय,
घुमवलाय बॉल खाली राहिलाय. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, षटकाची होते समाप्ती, आलाय तो डॉट बॉल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या. प्रथम बॅटिंग करत असताना अगदी सस्त्यामध्ये परतला अक्षय एका धावेवरती, परंतु या पारीला संभाळलं, या डावाला थांबवलंय. हा डाव पुढे घेऊन जात असताना 2 फलंदाज, टीम टोटल झाली आहे 22 धाबा स्कोरगार्डवरती. पहिल्या षटकामध्ये धाबा आले होते 11, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा देखील आले 11. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत आहिरे वानवली आणि सोनाड जेव्हा इनिंग्स ब्रेक. नेक्स्ट मॅच होणार आहे खरोशी आणि आहिर. ज्या वेळेस इनिंग्स ब्रेक्स होईल त्यावेळेस आपला टॉस केला जाईल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. आमच्या समेत जॉईन झालेत प्रशांतजी सर, वेलकम आहे. खरं तर खूप आज आम्हाला छान तुमच्या माध्यमातून समालोचन खरं तर ऐकायला मिळालं आणि काहीतरी आम्हाला एक नवीन आवाज या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे आम्ही पाहत आहोत. उमेश, शुक्रिया. सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आज के दिन का जो खेल है, जैसे कि आपने देखा कि रन बनाना बहुत आसान है इस विकेट पर, लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और हवा के खिलाफ दोपहर का सत्र ऐसा जिसमें उमेश हवा के खिलाफ जाके भी आपको बल्लेबाजी करनी पड़ती चतुराई के साथ, तब जाकर रन बनते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, जब हवा का रूप आपके साथ है तो आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. इतनी तीसरे ओवर की हम बात करें तो तीसरा ओवर चालू हो चुका है. 22 रन स्कोरगार्ड के ऊपर लग चुके. जिस तरीके से आक्रमण कर रहा है फिलहाल सचिन, उम्मीद है कि इस तरीके से बल्लेबाजी करे इस मैच में. सोच बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर लेफ्ट हैंडर सामने है तो उनको हवा के खिलाफ खेलना है, राइट हैंडर है तो हवा के साथ जाएंगे. हवा का रूप किस तरह होगा वो देखने वाली बात है. पहले 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो रन संख्या 22 से 22. समय आपको बताएंगे 2:22 पर मुकाबला शुरू हुआ था आज के दिन का, दोपहर के सत्र का. तो वक्त आपके पास कितना बचा हुआ है? 3 मिनट का समय बचा हुआ है. 3 मिनट का फिलहाल तो समय बचा है. योगेश गेंदबाज के ऊपर, सचिन अच्छे बल्लेबाजी करते हुए, तुषार अभी नॉन स्ट्राइक के ऊपर है. अभी भी एक गेंद भी नहीं, एक गेंद शायद खेल चुके हैं, लेकिन इस तरीके से अभी विकेट भी लेना है इस मैच में. क्रूशियल है. और अंपायर ऑफिशियल बता रहे भाई घड़ी की तरफ देखे, घड़ी है ना वो रुकने वाली नहीं है. वक्त जो है ना उमेश वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है. बिल्कुल, योगेश तैयार है. सामने सचिन अच्छे फॉर्म में. इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलने का मंसूबा था, लेकिन आ चुका है डॉट गेंद. अच्छी गेंद के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हुए गेंदबाज योगेश. एंगल अच्छा था, ऑफ टॉप के बिल्कुल बाहर गेंद थी. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, इस गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए. अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है. तो गेंदों को पढ़ने की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अंतर घुसना बहुत जरूरी है. और अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी टप्पा यहाँ पे देखने के लिए मिला. इस बार देखिए ये बड़ा आया हुआ है, ये लंबा आ चुका है, ये विकेट आ चुका है, लेकिन ये कैच, ऐसा लगा कि ये शायद गेंद काफी बाहर जा सकती है, पर हवा का रुख है गेंदबाज के पक्ष में और विकेट ये अच्छा गिरता हुआ. मैंने आपका वो शायद शब्द पकड़ा है, शायद जा सकती थी. हवा है, इसके बारे में इतनी सारी चर्चा होने के बाद आप सेंसिबल बल्लेबाजी नहीं कर पाए. ऑन साइड पर एक हमला करने का प्रयास किया गया, डिस्क्वेलिंग बॉडी लाइन की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन हवा के साथ गेंद अंदर आई. मतलब हवा के खिलाफ जब आप खेलना चाह रहे तो गेंद अंदर आई. यही गेंद अगर हवा नहीं होती तो बॉडी लाइन के बाहर जाती. तो सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है. उमेश, दूसरी एंड पर आपके पास राइट हैंड है, उनको मौका देने की जरूरत थी. आपने वो काम नहीं किया, हमला किया, शिकार बन के आप डगआउट की तरफ चले गए. बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप से वो भी नाराज है क्योंकि उनकी बहुत ही बड़ी विकेट है, दाबी मोहन टीम के लिए थी, और उसी के साथ तो एक अच्छा विकेट मिलता हुआ जेम्स एफसी कलमगांव टीम को. टीम का टोटल वहीं पे रुकता हुआ. स्कोर हो चुका है 22 रन. पहले गेंद डॉट, उसके बाद आउट, यानी कि 2 गेंदे डॉट में कहूंगा. एक महत्वाची गोष्ट मी इथे जय बजरंग चषकाचा 2024चा क्रिकेटचा महासंघ त्या संदर्भात या चेंडूनंतर त्याच्यावरती आपण चर्चा करणार आहोत. इस बार देखिए कलर का इस्तेमाल, ये कैच थी और कैच ऑफ द डे भी हो सकता था, लेकिन ये कैच छूटा. बल्कि प्रयास अच्छा किया फील्डर ने. असली हीरे की परख जोहर के होते हैं, वही काम कप्तान का है. सही जगह पर आपकी फील्डिंग सजानी है, सही जगह पर आपके खिलाड़ी लगाने हैं. बैटिंग ऑर्डर में आप जो बदलाव करना चाह रहे हैं वो सही होना चाहिए. हवा के खिलाफ लेफ्ट हैंडर को खेलना बहुत मुश्किल वाली बात है, और एक और लेफ्ट हैंडर मैदान के अंदर आया है और इस पर दिक्कत आ रही है. जीवन दान उनको मिला है. बिल्कुल अच्छा गेंदबाज मैं कहूंगा, क्योंकि कमबैक करते हुए जिस तरीके से 22 रन हो चुकी है. अभी 3 गेंदों में 1 सिंगल दे चुके योगेश, उसमें एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट किया है. बल्लेबाज यहाँ पे तैयार है फिलहाल तुषार. जिस तरीके से अभी तक कुछ खास नहीं किया. ये देखिए आंधाधुंधी कारबार और डॉट गेंद.
डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है और शॉट खेलने से पहले गेंद की लंबाई और लेंथ को भापने की जरूरत है। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया। ये बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा। ये अंधाधुंधी कर पा रहे सर। देखिए इस बार देखिए फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने चाहते थे पर फिर एक बार बिंदी गेंद, फिर एक बार ये टॉट गेंद। सदी गेंदबाजी योगेश द्वारा। कल अपने बहुत दिल्ली का मुकाबला कबड्डी में देखा, वहां कॉर्नर के खिलाड़ी योगेश ने बहुत अच्छा काम किया था। आज यहाँ गेंदबाज योगेश जो है वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन। इस बार देखिए चकमा देना चाहते हैं बल्लेबाज। इस बार देखिए फिर बल्ले का तो मुंह खोला है लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। टॉट गेंद। एक्सेलेंट बॉलिंग। लेग बैक का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 24 स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में योगेश ने समा बांधा है। कोई सिंगर अगर गाता है, मीठी आवाज आती है तो वो समा बांधते हैं, उसी तरह से रिदम के साथ, लय के साथ गेंदबाजी की है। गेंदबाज लय में, बल्लेबाज भय में। बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि एक ओवर में जो तीसरा ओवर चल तो इस ओवर में एक विकेट और उसी के बाद 2 ही रन दे चुके। लाजवाब ओवर रह चुका है योगेश का और 3 ओवर के समाप्ति के बाद महज पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दाबे बाउंड फिलहाल पहुंची है 24 रन पर। अब एक ओवर यहाँ पे विशेष बाकी है और एक ओवर में किस तरीके से रनों की गति बढ़ाना चाहेंगे टीम जेएमसीसी कलमगांव। कौन सा बल्लेबाज रहेगा, वो कौन सी गेंद रहेगी, वो कौन सा टप्पा रहेगा, उस गेंद के ऊपर अभी हो सकता है। यानी कि गेंदबाज रहेंगे इस गेंद के ऊपर, ये गेंदबाज के ऊपर टूटना पड़ना चाहेंगे। टूट पड़ेंगे तो रन बनेंगे, नहीं तो रन नहीं बन सकते। क्या कमाल करेंगे गेंदबाज, क्या कमाल करेंगे यहाँ पे बल्लेबाज। एक महत्वाची म्हणजे एक मला गोष्ट या ठिकाणी जय बजरंगी चषक 2024 जे शेड्यूल बनले त्यामध्ये आणि आजचा दिवस शनिवार आहे। आज 23 तारखेला दोन गोष्टीचा निकाल लागणार, म्हणजे आज या ठिकाणी महाराष्ट्र सत्ता त्याची चावी कोणाकडे असेल आणि संध्याकाळी जाता जाता कोणता संघ बाजी मारणार आहे। आज जय बजरंग चषक 2024 आणि काय एक वेगळी गोष्ट घडली। उमेश रिव्हर्सचा फटका खेळायचा प्रयत्न, टायमिंग चांगलं नाहीये। एक धाव की 2 धाव बघूया, 2 धावा घेतल्या जातील, 2 धावा पूर्णही होतील यात काही शंका नाहीये। इथे एका गावाचं नाव आहे खरं तर कळमगाव जेएमसीसी, पण आज चुकून प्रिंटिंग करत असताना त्या संघाचं नाव झालंय कमळगाव। कमळगाव झाले। आता त्याचं कारण आणि याचा काय संबंध आहे ते देखील सांगतो लवकरच। मॅच अतिशय महत्वाचा आहे। धावफलकावरती एकूण धावांचा विचार केला, धावसंख्या आहे 26 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर ये अच्छी गेंद स्ट्रेट और यहाँ पे शॉट, एक सिंगल मिलेगा। कलमगांव का मैच देख रहा है फिलहाल, लॉन्ग के खिलाड़ी तैनात है। जहां पे एक सिंगल था वहां पे दूसरे में कंप्लीट किया। 2 रन हम देख रहे हैं फिलहाल, दो गेंदे के ऊपर 2 रन आ चुके हैं, यानी कि रन बन सकते हैं इस ओवर में, क्योंकि रन हो चुके फिलहाल 28 रन। 4 गेंदे विशेष बाकी है और 4 गेंदों में टारगेट सेट करना है। बल्लेबाज जिस तरीके से हम देख रहे हैं फिलहाल तुषार, जिन्होंने 5 गेंदे खेल चुके, 4 रन आ चुका है। मैच इस ओवर में कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा सोचना भी बहुत जरूरी है। इस बार देखिए पैरों में आए, सफल हुए थे, उसके बाद एक सिंगल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, ज्यादा सफल होकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा। तुषार के ऊपर दारोमदार है, निर्णायक ओवर का खेल चल रहा है और उमेश 3 गेंदों का खेलना बाकी है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने संकेत है, मैं छक्का कैसे मारूं, ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। उमेश बड़ा स्ट्रोक चाहिए क्योंकि बड़े टोटल की तरफ आपको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां से भी 2 बड़े शॉट आते हैं तो 40 रन पार हो सकते हैं। यदि इस मैच में एक आध बड़ा आता है तो 35 रन हो सकते हैं, नहीं कम जब आते हैं 3-4 रन तो 33-32 रन हो सकते हैं। गेंदबाज तैयार है, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा अभी तक। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था पर लेकिन बल्ला गेंद का कोई संपर्क नहीं है। ध्यान देना पड़ेगा गेंदबाज को, ध्यान देना पड़ेगा टप्पे को, उस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। आ चुका है डॉट बॉल, यानी कि डॉट बॉल से प्रेशर काफी बढ़ता हुआ बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर। मोमेंटम गेंदबाजों के पास बहुत सदी गेंदबाज संकेत द्वारा ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी चलती हुई मैदान में। इस बार देखिए क्या कमाल का यहाँ पे स्ट्राइक, इनसाइड आउट का फटका, खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद, पकड़ लिया, लपक लिया, मेहंदी रन लगते सूखने के बाद गेंदबाज के मजा आता है, सफलता लेने के बाद ठोक दीजिए। जाके गेंद को जरूर खेला गया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर और इस वक्त बहुत ही बेहतरीन कैच लपका गया। वही कहानी, ये जो विकेट है जो खास करके सतह या मैदान है उसके बारे में अगर उनमें चर्चा किया जाए तो 12 बजने के बाद 4 या 4:30 बजे तक अगर देखें तो हवा बहुत बड़ा फैक्टर है इस विकेट पर।
इस सतह पर, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कोई एग्जाम को जा रहे तो आपको अभ्यास के साथ उतरना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, एग्जाम देनी पड़ती है। तो थोड़ा मुझे लगा कि इस मुकाबले में बल्लेबाजों ने अभ्यास ज्यादा नहीं किया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फुटवर्क के साथ बल्लेबाजी भी रही। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कभी जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी अच्छे होते हुए जिस तरीके से एग्जाम में जाना, तो पहली तैयारी बहुत जरूरी होती है और ये तैयारी गेंदबाज करके आ चुके हैं मैदान के अंदर। गेंदबाज है तैयार, नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। इस बार देखिए बहुत ही बढ़िया नजदीक डाली थी बल्लेबाज के पक्ष में, बल्लेबाज के पास, और उसी के साथ डॉट गेंद और बल्लेबाज भी आउट हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दाबे मोहन पहुंची है। 29 रन, लक्ष्य है 30 रनों का। जाएंगे हम टॉस के बॉस की तरफ। आहे जे बजरंग चषक 2024 अत्यंत महत्वाचा सामना। आईर टीमचा कॅप्टन आणि खरोशी टीमचा कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचं आहे, लगेच लवकर धावत यायचं आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला बॅटिंग, चला बॅट्समन मैदानावरती पाठवा, क्षेत्ररक्षण सजवा, बॉलची आवश्यकता मैदानावरती। सूर्यकांत नानाव तो इशारा करतायत, तिथेच आपण पाहू शकता रुपेश सावंत आहेत, दोन्ही अनुभवी पंच, तिसरी पंच अमित सर, समर्थन कक्षामध्ये आपण उमेश आवाज ऐकता, उमेश आणि तुषार। तर आता वेळ झालेली टॉस बॉक्स मध्ये जाण्याची, जिथे खरोशीचा संघ असेल तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ नायक आईर संघाचा असणार आहे। चेक थोडस स्पीडअप ठेवायचं आहे, लगेच फिल्डिंग लावून घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज। फिल्डिंग लगेच लावून घ्यायची आहे आणि बॅटर लगेच मैदानामध्ये आतमध्ये यायचे लगेच। ओव्हर टू प्रशांतजी सर, थँक्यू। थँक्यू उमेश, वेलकम बॅक। पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। लक्षित आमच्या बरोबर आहेत, लक्षित जाधव जे मॅनेजमेंट मध्ये खूप चांगले काम करतात आणि त्यांच्या शुभ असते टॉस टेल असा कॉल होता, इट इज टेल। खरोशी संघाने टॉस जिंकलेला आहे। लक्षित थँक्यू सो मच, आपण व्यासपीठावरती आज नसतं बा मॅनेजमेंट मध्ये लक्षित आणि त्यांचे सर्व सहकारी खूप चांगली कामगिरी करतात। तर खरोशी संघाने जिंकला टॉस। टॉस अतिशय महत्वाचा असतो असं तुम्हाला वाटते का? हो, तुमच्या दृष्टिकोनातून काय टॉस तुम्ही हारलाय तो किती महत्वाचा असतो? महत्त्वाचंच आहे। टॉसवर अर्धा गेम खेळला जातो आणि टॉस महत्त्वाचाच आहे। टॉस तुम्ही हारलाय, परंतु पहिल्यांदा आपण निर्णय बघणार आहोत। निर्णय काय घ्याल? अतिशय महत्वाचा सामना आहे। बॅटिंग एका एंडकडनं आता गोलंदाजी करायची दोन्ही बाजूने, कारण थोडासा वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न आहे। हा बदल तुमच्यासाठी खूप चांगला आहे की दोन्ही एंडकडनं गोलंदाजी करणं तुमच्यासाठी खूप चांगलं होतं? ॲक्च्युली गोल ग्राउंड म्हटलं की दोन बाजूनेच केली जाते बॅटिंग, तर ठीक आहे। आता एक हवेचा जोर आहे एका बाजूने आणि त्या हवेच्या विरुद्धच खेळायचं आहे, सॉरी हवेच्या दिशेनेच खेळायचं आहे, त्या फ्लोनेच खेळायचं आहे, तर बॅटिंग अजून चांगली होईल। इथे टॉस आपण बघितलं, खरोशी संघाने जिंकला, प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला। हवा मोठा फॅक्टर असेल या मॅचमध्ये, दोन्ही संघांना असतील शुभेच्छा। महत्त्वाच्या सामन्यासाठी मैदानावरती खेळ रंगलेला आहे। कोणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पात्र सामन्याचा दुसरा डाव। थँक्यू सो मच प्रशांत सर। जाऊया आपण मॅच कडे, जिथे 30 धाबा जमवायचे आहेत आणि बॅटिंग साठी इथे गणेश आणि अक्षय आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती। बॉलिंग ट्रॅक वरती विकेशला आपण पाहू शकाल। पहिलाच बॉल वरती बेधडक फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय, बॉल बराच वेळ हवेमध्ये, दोन क्षेत्ररक्षक होते आणि दोन क्षेत्ररक्षकाच्या खरं तर मध्ये दर होती आणि त्या कदाचित त्या बॉल दरीमध्ये कोसळला गेलाय, त्या दरीमध्ये बॉल पडला गेला। आल्या त्या पहिल्या बॉल वरती श्री गणेश केलाय 2 धाबेनं। और बल्लेबाज का नाम क्या है? गणेश। मैदान के अंदर 2 रनों के साथ श्री गणेश किया गया, लेकिन जब आप बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं ना, तब जाकर आपको वो सुकून मिलता है, तब जाकर वो आनंद मिलता है, तब जाकर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहली गेंद की अगर बात करें तो बल्ले के बीचों बीच बल्लेबाज गणेश नहीं खेल पाए थे। 2 रन पहिल्याच बॉल वरती आला, पहिलाच यार सफल झालाय।
दुसऱ्याच बॉलवरती आक्रमण केलंय, 2 टप्प्यावरती बॉल अडवला देखील गेलाय आणि तिथून मात्र एक सिंगल आली आहे. 30 धावेचं लक्ष आहे, मापक लक्ष आहे आणि या मापक लक्षाला जर तुम्हाला जर धावा रोखायच्या आहेत ना तर तुम्हाला टिचून गोलंदाजी करावी लागेल आणि त्याच पद्धतीनं तुम्हाला फिल्डिंग देखील करावी लागेल. कारण का गोलंदाजी चांगली होते कधी कधी, परंतु क्षेत्ररक्षकाची साथ मिळत नसते, परंतु अशी क्षेत्ररक्षकाची साथ मिळते त्यावेळेस गोलंदाजीची ऊर्जा वाढते. बदर तयार. ओ हो, नो मॅन्स लँड मध्ये सुमसान इलाका आणि तिथं बॉल चाललाय. पुन्हा एकदा येतोय या इनिंग्स मधला पहिला दमदार चौकार. गति पर है इस वक्त पावर प्ले ऑन. ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात. ऑन साइड पर हवा में खेल दिया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए गेंद बहुत तेजी के साथ पीछा कर रहे हैं. क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे. अच्छी दौड़ स्क्वायर लेग के खिलाड़ी की. 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए, एक रन बचाना बहुत जरूरी है. और इस ओवर की बात करूं तो अभी तक का स्कोर है कुल मिलाकर 8 रन. कुल मिलाकर 9 रन स्कोर बोर्ड पर है. एक चौका अक्षय के बल्ले से शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर जाके गेंद को रोका गया. अप्रतिम फील्डिंग. ज्या पद्धतीनं धावलाय ना तो बॉलचा पाठलाग केलाय आणि त्याच्यानंतर तो बॉल अडवला गेलाय. हेच तर खरं गोलंदाजाचं टॉनिक असतं आणि हेच आपल्याला सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. चांगली फील्डिंग केली आहे. खरं तर अजून 2 धावा रोखल्या गेल्या आहेत आणि टीमची डोळा आतापर्यंत झाल्यात ते एकूण 9 धावा. अशा पैकी गोलंदाजी परंतु विकेट घेणं या मॅच मध्ये खूप महत्वाचं आहे. बॉलर तयार. ओहो, सरळ बॅट नाही खेळलाय. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक अगदी पळतोय, धावतोय, परंतु बॉल जाईल इथे. 1 बाउंस 2 बाउंस फॉर रन्स. आलाय तो चौकार. दर्शन स्ट्रोक है, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं और इतनी छोटी गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों को समय मिलता है और वही हुआ. मैदान के अंदर अक्षय के लिए समय मिला. दूसरा चौका इनके बल्ले से मिड ऑफ के ऊपर तुषार है दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था. ये सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज अक्षय द्वारा. कुल मिलाकर 10 पर बल्लेबाजी कर स्कोर 13 रन. ओवर की बात करें तो ये पहले ओवर का खेल है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकेश राइट अप ओवर द विकेट. दोबारा छोटी गेंद पर प्रहार, हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया. शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का. जबरदस्त. पहिलं तर शॉर्ट बॉल होता आणि सहज अगदी वेळ खूप मिळाला फलंदाजाला आणि टायमिंग प्रॉपर केलं. या फटक्याच्या मागे मनगडाचा वापर केलाय आणि त्याच्यानंतर ह्या मिळाल्या त्या 6 धावा. अप्रतिम बॅटिंग आणि 2 फलंदाज आता सध्या खरं तर आक्रमक झाले आहेत या मॅच मध्ये. एकूण झाल्यात त्या 19 धावा. अप्रतिम बॅटिंग, लय भारी बॅटिंग, चाबुक बॅटिंग. बिल्कुल चाबुक बैटिंग हो रही है मैदान के अंदर. और अगर इस तरह से वो झापुक झुपुक वाली बल्लेबाजी करेंगे ना तो उमेश समय बचेगा. समय बचाने का काम हो रहा है दोनों बैटर द्वारा. स्कोर फिलहाल टोटल 19. बिल्कुल बिल्कुल समय बचेगा, समय बचा लो चुके हैं. हमारा समय बच चुका है. बिल्कुल एक हमने रूले टीम का हमने मैच देखा, यानी कि 2 ओवर में मैच कंप्लीट हो चुका है. और यदि इस दौरान हम देखने के लिए जाएंगे दोपहर के सत्र में, और वही होता है क्योंकि पहले ओवर में 19 रन बनाने हैं, पूरे 30 रन. अभी 18 गेंदें विशेष है और जीतने के लिए 11 रन की आवश्यकता. यानी कि ये 2 बल्लेबाज हैं, सूझबूझ के बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से अच्छी गेंद को सम्मान देना और खराब गेंद को बाहर फेंक देना, वही किया है. ये इंतजार की घड़ी है, ये चलता रहता रहेगा. फील्ड में थोड़ा सा बदलाव फिर, क्योंकि मैच में अभी भी जान है, मैच में अभी भी जान है. जब तक ग्लास गेंद रन आता नहीं तब तक मैच ऑन रहता है. बिल्कुल मैदान के अंदर एक अच्छा घमासान आप देख रहे हैं. प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. स्कोर 19. इस वक्त थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है.
अच्छा स्ट्रोक, सुंदर टाइमिंग, डीप स्ट्राइक कमर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बैटर ने चतुराई के साथ जीतने की दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए हैं। स्कोर 21 जीतने के लिए उमेश केवल 9 रनों की जरूरत। शॉट में कोई कमी नहीं थी, शॉट अच्छा था, उतने ही अच्छा पे प्रदर्शन फील्ड द्वारा देखने के लिए मिला है। अच्छे पे सूझबूझ के साथ यहाँ पे 2 बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके सर के ऊपर आइस रखा है और उस तरीके से ठंडे दिमाग से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए टीम का टोटल हो चुका है फिलहाल ये दूसरा और प्रगति पथ पर चालू है 21 रन। अभी भी 9 रन की आवश्यकता है। अच्छे बल्लेबाजी होती है मैदान के अंदर, अच्छा घमासान युद्ध होता हुआ अक्षय आर गणेश के द्वारा। गेंदबाज शुभम, ओहो इस बार देखिए अष्टम के बाहर टप्पा खाने के बाद एक सिंगल मिलता हुआ अतिरिक्त रन जुड़ेंगे और उसी के साथ टीम का टोटल फिलहाल 22 रन स्कोर गार्ड के ऊपर। 8 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। उमेश, आपके पास बैंक बैलेंस बहुत कम है और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो वाइट बॉल के इशारों में मैदान के अंदर। इस बार लेग ब्रेक गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन गैप ढूंढा, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री पर, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर, स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 24 पर, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बैलेंस होता है, जेब में है पैसा तो कहेंगे लोग है कैसा, यही आजकल चलता रहता है। 2 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ। अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी, इस बार देखिए शॉट गेंद थी, फुल कर दिया, हवाई सफर है लेकिन खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद। एक तो सिंगल मिल चुका है, दूसरे की मांग है, बिल्कुल आसानी के साथ दूसरा भी रन यहाँ पे पूरा करते हुए और 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पे संतुष्ट है। टीम का टोटल पहुंचा है 26 रन। अभी फिलहाल 4 रन की आवश्यकता। अच्छी बल्लेबाजी, सोच के साथ यहाँ पे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज अभी भी क्रीज के ऊपर खड़े और आक्रामक बल्लेबाजों का रवैया आपने देखा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। शुभम अपनी बॉडी मार्क पर तैयार है, अच्छी लेग ब्रेक गेंद टिपा खाते ऑफ स्टंप के बाहर आई और थोड़ा लेग स्टंप के बाहर जाके ऑफसाइड पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। गणेश और अक्षय ने पहले विकेट के लिए 24 रनों की बहुत ही 26 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई है और धीरे धीरे इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाजों के लिए जीत की सुगंध आ रही है। जीत की सुगंध, देखिए 4 रन की आवश्यकता। इस बार देखिए बड़ा शॉट खेल चुका है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद जाते हुए सिंगल मिलता हुआ और दूसरा रन भी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पे करते हुए आंखों का इशारा, चुरा लाया 2 रन और उसी के साथ टीम का टोटल यहाँ पे 28 रन। उसके बाद एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। टीम नेक्स्ट मैच का टॉस बिल्कुल हुआ है और आहिर और करिश के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, शुभम राइट अप ओवर द विकेट, टिप्पा खाते बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी, उछाल बिल्कुल था और 1 रन लेने का मौका। रात का समय एक बार फिर आता है या शाम का समय जब आता है ना तो वो चाय बनती है, चाय की सुगंध आती है। तो बीच मैदान पर फिलहाल अगर देखें तो कड़म गांव को जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, एक सिंगल की आवश्यकता, 1 रन की आवश्यकता। स्कोर फिलहाल बराबर हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैं कहूंगा 2-3 ओवर में गणेश और अक्षय ने क्या बल्लेबाजी की, खुद को यहाँ पे समय दिया। उसके बाद देखिए समय देने के बाद जिस तरीके से शुरुआत की थी, सिंगल 2-1 2-2-2, फिर उसके बाद देखिए बड़ा धमाके दूसरे ओवर में हो चुके और रन बना चुके, यानी कि 29 1 रन की अभी आवश्यकता है, 30 रन बनाने हैं। अच्छे बल्लेबाजी फिलहाल मैदान के अंदर होते हुए पहले ओवर में 19 रन, उसके बाद 10 रन आ चुके हैं। अब गेंदबाज यहाँ पे है तीसरे, सचिन गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अच्छे बल्लेबाजी की। अब देखिए 1 रन की आवश्यकता। इस हर बार जिस तरीके से हम देख रहे गणेश हर बार क्रॉस बैट खेल रहे हैं, इस बार देखिए मन बना लिया था फैले के पास, लेकिन डाट के अच्छी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए 11 गेंदें 1 रन की आवश्यकता। यह मैच खत्म होने के लिए आ चुका है, यानी हिसाब किताब अब बराबर हो चुका है। फील्डिंग की मांग अंदर लाने की कोशिश, इस बार देखिए मन बना लिया, रास्ता ढूंढ लिया, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे रन 4 चौकार, मिलेंगे रन 4 तो बेटा
मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहणार आहोत आणि कम बॉक्स मध्ये देखील परिवर्तन करणार आहोत. येथील आमचे सहकारी मित्र पुढे एकदा